हेलो एवरीवन, प्यारे मेरे दोस्त, मैं सुमन, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुमन क्लास में आने के लिए आप लोग का हम ताली से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। जो आपको हम मैथ पढ़ाए थे, मैथ में आपको चैप्टर नंबर 7 पढ़ा रहे थे। चैप्टर नंबर 7 यानी नियामक ज्यामिति, इसको कहते हैं। जो एक्सरसाइज करवा रहे थे, जो 7.1 यानी प्रश्नावली, ठीक है। तो आप लोग को क्वेश्चन हम बता चुके हैं, जो आप 10 नंबर सवाल को आज क्लास में करेंगे। और जो भी बच्चे इससे क्वेश्चन पीछे वाला नहीं कर पाए हैं तो यूट्यूब पर वीडियो डाला गया है, आप लोग उम्मीद करते हूँ कि अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और जो बच्चे पहली बार आए हैं यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल ही आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ये जो है 10 नंबर बहुत ही अच्छा लेवल का है। और जब लास्ट है 7 पॉइंट यानी प्रश्नावली 7.1 का लास्ट सवाल 10 नंबर है, वो एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरह से बने रहिएगा इस वीडियो में। आप लोग को हम सवाल इसको बनाकर दिखाएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लास्ट सवाल है जो 10 नंबर में है। आप लोग देखिएगा, सवाल पढ़ते ही हूँ। बोलता है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, यानी x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कीजिए कि कीजिए कि कीजिए कि बिंदु x और y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यानी समदूरस्थ का मतलब है, तो आप लोग तो इससे पहले भी पढ़ चुके हैं समदूरस्थ का मतलब। समदूरस्थ होता क्या है? तो समदूरस्थ में कहा जाता है कि आपको आपको यहाँ पर एक ये यहाँ पर जब समदूरस्थ बोलता है, चाहे आपको अभी हम बोल दें कि यहाँ पर बिंदु ए का दिया गया है और बिंदु बी का दिया गया, इसका दूरी सूत्र निकालने के लिए निकाल लेते हैं, ए बी के बीच के दूरी। लेकिन अभी बोल दिया है समदूरस्थ, तो समदूरस्थ का मतलब हो गया कि ए का निर्देशांक भी दिया होगा, बी का भी निर्देशांक, एक वाव बीच में कोई एगो सी आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, जो आ जाएगा, लेकिन वही आएगा, जो भी आए 3 गो बिंदु आ जाएगा। लेकिन बोल दिया है समदूरस्थ, यानी समदूरस्थ का मतलब ये ए सी बराबर हो गया सी बी के, यही होता है समदूरस्थ। यही रेखा से समझिए आप लोग, कोऑर्डिनेट दिया जाएगा यानी निर्देशांक दिया जाएगा आपका जो बिंदुओं है। तो बिंदुओं आपका जो है, अभी बोला x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x और y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। यानी इतना से इतना में ये समदूरस्थ है, यानी 3,6 से और -3,4 से x और y में यही समदूरस्थ है। यानी इसी का निर्देशांक निकालना, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, इसी के बीच में संबंध ज्ञात करना कि इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगा। समदूरस्थ का मतलब यही होता है, यानी AC बराबर में CB के इसके बराबर, तो उसको समदूरस्थ कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पहले ऊपर में लिखिएगा हल हल, और हल लिखकर इसके बाद में फिर लिखिएगा कि माना कि क्योंकि ए और बी का नहीं बोला है, क्योंकि ए और बी सब नहीं ना, हम अपने मन से ना लिखे माने ना, तो माना कि ए का निर्देशांक हो गया क्या, जैसे लिखे 3,6 और बी का निर्देशांक हो गया क्या -3,4 और सी का निर्देशांक x, y। ठीक है, आप यहाँ के बाद ये फिगर बना लीजिएगा, जो आपको इससे आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा। और यहाँ पर लिखिएगा कि x और y में नहीं लिखिएगा, ये लिख लिए ना, तो आप लोग लिखिएगा यानी ए और सी डी रेखा समदूरस्थ है। तो आप लिखिएगा कि चूंकि आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद में फिगर में, चूंकि ए सी बी, ए सी और लिखिएगा और
ए कमा सी और बी रेखाएं हैं जो समदूरस्थ हैं, अर्थात ए सी बराबर में सी बी के। ठीक है, यही अर्थात का मतलब हो गया, लिख लिए। तो आप यहाँ पर इसके बाद में फिगर यहाँ पर बना देते हैं, वहां पर मिटा देंगे आपको। तो आप लोग जो समदूरस्थ का मतलब ही होता है कि आपको जो रेखा दिया जाएगा ए और बी, इसका निर्देशांक जो दिया जाएगा, जो निर्देशांक दिया जाएगा 3,6 ए का और बी का -3,4। ठीक है, जो निर्देशांक दिया जाएगा इसके समदूरस्थ होगा सी के, यानी सी के निर्देशांक एक्स और वाई यही के बीच में मतलब संबंध ज्ञात करना है। तो ये इसी से समझा जाता है, क्योंकि समदूरस्थ का कंडीशन यही आपको बताता है जो आपको बताएं। और ये वाला आपको हम मिटाएंगे क्योंकि वहां से हल करेंगे, जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये चीज को लिख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, हम आपको स्टेप से बताएंगे कैसे एग्जाम में आता है। और ये समदूरस्थ वाला आपको बिल्कुल एकदम सवाल में फिक्स रहेगा। ये बात को आप खाली याद रखिएगा, इसको आप क्वेश्चन को घेरा लगा के इंपॉर्टेंट या वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा सवाल बिल्कुल दिया जाए, एक्स और वाई में संबंध पूछेगा, चाहे एक्स जो कहा ऐसे एक्स और वाई में संबंध भी पूछ सकता है जो निर्देशांक देगा, और ना तो बोलेगा एक्स अक्ष से वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए, एक्स बोलेगा तो वाई 0, यानी दो को निर्देशांक दिया जाएगा, तो इसको बीच में रख दीजिएगा और इसको रख दीजिएगा, तो यहाँ पर एक्स का मान निकल जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा। जो आपको बोलेगा एक्स अक्ष कहा, क्वेश्चन ऐसा दिया गया है 7 नंबर पर, देखिए 7 नंबर में आप एनसीईआरटी बुक में ही देखिएगा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, दो को निर्देशांक दिया, समदूरस्थ है, तो एक्स अक्ष पर वो निकालिएगा, तो वहां पर y का मान 0 ले, एक्स का रखिएगा लेकिन y का मान 0 ले लीजिएगा, तो उसके बीच में, इन दोनों के बीच में आप कीजिएगा, तो आपको जो आंसर आएगा, जो वहां पर क्या चीज का मान आता है, जो आपको समदूरस्थ वाला वैसा क्वेश्चन बनाते हैं, तो इसके बीच में एक्स का ही ना मान आता था, 1 मिनट, हाँ एक्स का ही मान आता है, क्योंकि एक्स अक्ष से समदूरस्थ ज्ञात करें, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ये बात को याद है, क्योंकि 7 नंबर में आपको ही पता है, कोई भी क्वेश्चन रहे आपको दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो आपको दो को निर्देशांक दिया जाएगा और एक्स अक्ष तो बोल दिया, तो एक्स अक्ष जो बोलेगा उसको एक्स लिखेंगे और वाई का मान 0 लेकर इसको बीच में रखेंगे, दोनों को साइड में निर्देशांक रख के समदूरस्थ यानी ए सी और सी बी बराबर करके हल कर देंगे, वो आंसर आया। अभी इसको भी हल करेंगे, तो इसको संबंध बताना है, क्या संबंध आ रहा है। तो बात को समझ गए होंगे, ये बात को हम अच्छी तरह से यही चलते चर्चा कर दिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही कड़ा है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि ए सी बराबर रूट में आप फार्मूला लिखना चाहते हैं वो तो लिख लीजिएगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर रूट लगाइएगा, यहाँ पर आपको a और c में बीच में निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ पर x1 और y1 मान लिया, x2 और y2 मानिएगा, तो मेरा x2 ये हो जाएगा और ये x1 ये हो जाएगा 3 प्लस y2 y माइनस y1 6 होल स्क्वायर। अब देख रहे हो कि फार्मूला है, तो आपको पता होगा कि a प्लस बी के ए प्लस ए माइनस बी ने पूछा है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही ना होता है। तो यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्ट करें क्योंकि लंबा जाएगा।
ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। देख लिखते चलते कितना का लंबा फिर कैलकुलेशन करें, छोटा बोर्ड है ना। एक्स स्क्वायर प्लस है फार्मूला में तो प्लस बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और माइनस क्योंकि फार्मूला वाला माइनस चल रहा तो -2 क्योंकि माइनस वाई है, ये माइनस ए प्लस बी का माइनस में ना पूछा है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ये माइनस में पूछा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, लेकिन ये माइनस में 2ab होगा। यही पूछ देता कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताए, तो ये सब प्लस में जाता है, सब प्लस में जाता है, प्लस 2ab ये भी प्लस में जाता है। ये बात को कंफ्यूजन दूर रखिएगा आप लोग। ये माइनस में रहेगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस ही रहता है, और जब प्लस पूछेगा तो यहाँ प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस होता है। ये बात को कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, तो वहाँ पर एकदम सेम लिखे हैं, हम बता दिए आपको। तो फिर क्या होगा माइनस, तो माइनस लिख लिए, हमको तो याद है हम 2x तो 3 हो जाएगा, a और 2 उतारे और यहाँ पर x लिख दीजिए पहले, या चाहे आगे वही ना बतवा है, तो इसको गुना किए तो 6x होगा, देख लिख देते हैं, इसका काम हो गया। अब इस प्लस उतरेगा यानी y का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 6 का स्क्वायर 36, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस और 12 यानी देखिए 2 होगा, y होगा और a और b यानी 6 होगा, तो 12 ही ना होगा, तो इसको 12 कर देते हैं और 12y हो जाएगा गुना करके। तो हम लोग का इतना आ गया। अब सोच रहे होंगे कि इसको और इसको जोड़ सकते हैं, और x और y को पहले लिख लेते हैं, और इसको जोड़ नहीं सकते, पहले लिख सकते। तो अभी आपको ये जो मान आया है ना वो ऐसा ही रह दीजिए, काट छूट मत कीजिए। अब हम लोग निकालते हैं चूंकि निकाल लेते हैं CB, तो CB निकालेंगे तो आप फार्मूला लिखना चाहते होंगे तो लिखिए h2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, यहाँ से लिखिएगा x2 कौन है तो माइनस में 3 माइनस x1 को होल स्क्वायर प्लस फार्मूला y2 कौन है तो 4 माइनस y होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9 ही आएगा, क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा, स्क्वायर हो गया था। फिर प्लस में x स्क्वायर आएगा, फिर माइनस आएगा, और फिर यहाँ पर 2 ये a और b, ये माइनस ई माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इसको गुना कीजिए तो 6x प्लस y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 कर लीजिए, फिर प्लस में y का स्क्वायर, फिर माइनस में 2 यानी 8 ना हो जाएगा 8y, यही ना है। देखिए तो आप लोग का क्या आया है, मेरा आया है x स्क्वायर, ठीक है, फिर आ रहा है 9 6x 16 हाँ माइनस में 8y, ठीक है एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आप लोग। तो अब इतना कर लिए तो आप लोग भी देख रहे हो कि सर इसको पहले कर लेते, इसको पहले कर लेते हैं, फिर इसको और इसको जोड़ दीजिए, फिर 6x और इसको माइनस 8y, ये दोनों जुटेगा तो पहले कर लेता। अभी पहले करना नहीं, आपको ऐसा ही जो मिला है ना मान वैसी रहेगा, लेकिन जो बोला है हम यहाँ पर लिखे हैं कि चूंकि ए सी और बी एक रेखाएं जो समदूरस्थ है, अर्थात ए सी बराबर है सी बी के, समदूरस्थ का मतलब यही होता है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा कि लिखिएगा प्रश्न से यानी प्रश्न से मतलब समदूरस्थ का कंडीशन, इसलिए ए सी बराबर सी बी के है, क्योंकि ए सी बराबर सी बी नहीं लिखेंगे तो आगे कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा इसे, जो मान है एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 36 माइनस में 12y, दम बढ़िया से मिला लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 36 माइनस 12, ठीक है। अब इसको बराबर इसको लिखिए 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। देखिए तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 8y। अब देखिए ये रूट से रूट कट जाएगा, अब देखिएगा रूट से रूट कट जाएगा। अब यहाँ पर देख होंगे कि क्योंकि बराबर में है तो ये रूट से रूट कटेगा ना जी, रूट से रूट कट जाएगा ना बराबर में है। तो अब ये भी यहाँ पर प्लस में है और ये भी यहाँ पर प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में, तो इधर लिया एक्स स्क्वायर प्लस में रह जाएगा, इधर लाइएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में तो माइनस में, तो प्लस माइनस तो कटवे करेगा। तो अभी हम प्लस प्लस में है तो इसको काट दीजिए, जा कट गया। अब देख रहे हैं कि प्लस 9 है और यहाँ पे प्लस 9 है, तो इसको भी अभी उड़ा दीजिए, ये भी कट गया। अब यहाँ पर क्या आएगा कि माइनस में 6x बचा और प्लस वाई बचा प्लस 36 बचा माइनस 12y। अब देखिए तो नहीं 16 12, अब नहीं, अब कोई नहीं कटेगा। तो आप यहाँ पर लिखिए तो हल करे में अच्छा रहेगा। जो बचा है हम लोग को पहले जो बचा है माइनस में 6x बचा प्लस में वाई स्क्वायर बचा प्लस में 36 बचा माइनस में 12y बचा। अब इसको क्या कीजिए, जो है ना ये जैसे था वैसे ही रहेगा, 6 माइनस में 6x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 36 माइनस में 12y ऐसी है। अब इसको क्या कीजिए, बराबर में नहीं लिखकर इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं और उसको उधर भेज देंगे, यानी बराबर साइड में उसको कुछ नहीं बचाएंगे। यानी ये सब प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में इधर बुलाते हैं सबको, तो इधर बुलाएंगे तो प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस में 6x हो जाएगा, आई भी माइनस में 16 हो जाएगा, आई भी माइनस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, आई भी प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचा, जीरो, इधर कुछ नहीं बचेगा तब जीरो। समझे बात, बस समझे रहे ना। अब देखिए माइनस में 6x माइनस में 6x माइनस में 12x हो जाएगा क्योंकि माइनस आई माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो जोड़ देंगे 12x और इसका माइनस का साइन उतरेगा। अब y और वाई स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस तो कट ही ना जाएगा जी, यही काट देना चाहिए था, ध्यान नहीं दिए, काट देते नहीं। चलिए आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कट गया ना। अब 36 बचा है और ये बचा और ये बचा है, तो अब प्लस 36 में से पहले माइनस में 12x लिखे ना, अब y वाला के पहले लिख लेते हैं, हाँ अच्छा रहेगा, तब उसको घटाएंगे। तो माइनस में 12y और प्लस में 8y। अब इसको घटा दीजिएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन ये माइनस में उतरेगा कि बड़ा है, ठीक है। अब इसको क्या कहें, 36 में से प्लस 36 में से आप माइनस 16 घटा दीजिए, यानी घटा रहे हैं तो कितना आएगा 0 और ये चल जाएगा तो 2 ना, और ये यहाँ पर क्या आएगा प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा है ये, तो बड़ा का 20, ठीक है इतना आया, और इधर साइड में कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस में 12 है, माइनस में 12x माइनस में 4y प्लस 20 बराबर में 0। तो अब देख रहे हो कि 4 का टेबल में सब आ रहा है, तो 4 के टेबल में सब आ रहा है तो इसको कॉमन कर दीजिए ना जी, 4 तो माइनस से कॉमन कर लिया, -4 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 × 12 ना होता है, तो माइनस में 3x। अब इसको गुना करिएगा तो 12 नहीं आ जाएगा, 4 × 12 -12x आ जाएगा, और ये माइनस और ये यहाँ पर मिलके माइनस माइनस मिलके ये जाएगा प्लस, ठीक है क्योंकि माइनस कॉमन किए तो इसको प्लस होगा ना जी, क्योंकि करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर इसको छोटा कर रहे हैं, नहीं इसको छोटा कर नहीं डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं तो ये माइनस से माइनस
ऐसे भी होगा ही प्लस, खत्म हो जाए तो प्लस, ये 4 ये 4 खत्म तो बचेगा 1, तो यहाँ वाई ही लिख दिया डायरेक्ट। अब प्लस माइनस 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 होगा। अब यहाँ पर इसको कितना बार में काट देगा, ये 5 बार में ना, 5, हाँ, बराबर में 0। अब ये जो इंटू में है ना, इंटू से इधर चल जाएगा डिवाइड में, तो 0 में -4 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तो यानी 3x + y - 5 बराबर 0। हम लोग का यही समीकरण आ गया। x और y में बीच के संबंध यही है। तो आपका x और y में बीच के संबंध क्या था, मेरा तो आ गया। तो आप लिखिएगा कि अतः x और y के बीच का संबंध, x और y के बीच का संबंध 3x + y - 5 बराबर 0, 3x + y - 5 बराबर 0, यही मेरा आंसर आया है। ये बात को आप लोग समझिए थोड़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि -4 को तो ये सब साइन बदलेगा, ये बात को याद रखिए। अभी आपको नहीं पता है, लेकिन अभी आप लोग जो भी बच्चे मैथ में कमज़ोर है, तो धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपको यही प्रैक्टिस ही आपको स्पीड मैथ को बनाएगा। जो आप लोग जो चीज़ कहाँ कौन काम होता है वो सब दिमाग में चलेगा, तो आपको फास्टली आपको काम आएगा। नहीं तो आप लोग मैथ से ऐसे डरते रहे तो ऐसे हो जाए, ऐसा बात नहीं है। जहाँ पर हम भी खड़ा ना है, एक दिन ऐसा क्वेश्चन था ये कि हमको देखकर नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट सुनकर हालत खराब होता है, लेकिन कुछ धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहिए तो क्वेश्चन को आप लोग चुटकी में बना सकते हैं। जैसे हम अभी खड़ा होकर आपको हम बता चुके हैं, कितने अच्छी तरह से बताए होंगे। हम अपने से अपने तारीफ तो ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, लेकिन आप कितना कर सकते हैं आप हमको कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि इतना समझ में आया। तो अभी हम क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 10 था लास्ट, प्रश्नावली 7.1 का। तो आप लोग के प्यार और सपोर्ट के कारण हम क्वेश्चन 10 तक निभा चुके हैं। अब हम लोग इतना निभाने के लिए, आप लोग को सपोर्ट करने के तय दिल से आप लोग को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके साथ हम चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ा चुके हैं, यही के लिए। अभी बात बताएंगे कि आपको हम एक्सरसाइज जो यानी जो प्रश्नावली आपको स्टार्ट करेंगे 7.2 में, यानी 7.2 में आपको स्टार्ट करेंगे। तो आपको पहले फार्मूला वगैरह है, आप फार्मूला वगैरह को हम बता देंगे कैसे याद करना है, कैसे उपयोग करेंगे। तो हम अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आप लोग को अच्छा लगा हो तो दोस्त में बिल्कुल शेयर कीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका ये फर्ज है। और लाइक तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर खड़ा होकर कितना मेहनत लगता है, इसके पीछे तो बहुत सी कारण होता है, आप लोग बात समझ सकते हैं। तो बाय दोस्त, इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद।